हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा कर रहे हैं कि जितने भी इंटर के बोर्ड कैंडिडेट है सभी लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इससे पहले सबसे पहले हम आपको जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला करा चुके हैं। उसके बाद जो है आपका 2 वीडियो डाल दिए ऑब्जेक्टिव का। ये आपका तीसरा वीडियो होगा इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव का। और इस वीडियो में जो है आपका 51 से आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे वाला भी जितना वीडियो है सभी वीडियो को आप लोग देख ले। सारे वीडियो को कॉन्सेप्ट सहित आपको समझा समझा के और आपके बीच क्वेश्चन को रख रहे हैं। और बिना समय गंवाए हुए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ 51 पे है 3√x। आपको बता देते हैं सबसे पहले कि यहाँ देखिएगा, जैसे 1dx है, 1dx है या dx है तो इसका x प्लस k होता है। देखिएगा कभी कभी dx है, समझे, और 1 भी दे देता है तो इसका जो हो जाएगा आपका x प्लस k होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0 × dx है तो इसको 0 प्लस k या आपको प्लस k भी दे सकता है, ऑप्शन पर निर्भर करता है। इसी तरीका से अगर 1/dx बटा x हो जाएगा तो log mod x प्लस k। चलिए कि √x dx है तो इसका 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस k होगा। और dx बटा √x क्या होगा, dx बटा √x क्या होगा, या 2√x प्लस k होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे log x है, क्या है, log x dx है तो x log, यहाँ याद रखिएगा log x का x log x माइनस x प्लस k होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का जो है 3 × √x का क्या होगा, 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस k होगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 2x पे पावर 3/2 प्लस k होगा। अब यहाँ देखिएगा 3 यहाँ ये से खत्म हो जाएगा तो x प्लस k होगा। देखिएगा ये आपका जो है नवरत्न फार्मूला वाला है। ये नवरत्न फार्मूला वाला है, याद रख लीजिए हमेशा कि अगर दोनों प्लस में है तो आपका यदि दोनों प्लस में, ये प्लस में हो तो आपको tan में टूटेगा। अगर यहाँ पे प्लस में हो तो tan में टूटेगा, माइनस में है तो log में टूटेगा। प्लस में होता है क्योंकि में टूटेगा tan में, माइनस होता है log में टूटेगा। जैसे कि a √dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a, और यहाँ पर tan इनवर्स x बटा a होगा। क्या होगा, tan इनवर्स x बटा a होगा। इसी तरीके से ये लॉग में टूटेगा, क्योंकि क्या में टूटेगा, लॉग में। तो यहाँ 1/2a और यहाँ पर होगा लॉग मोड जो है x x x माइनस a अब x प्लस a होगा। अब यहाँ देखिएगा 1/2a देखिए दोनों में अगर माइनस में है तो लॉग में टूटेगा और न तो आपका tan में टूटेगा। तो यहाँ पर होगा लॉग मोड जो है a माइनस x a प्लस x और a माइनस x प्लस के, सब में प्लस के होगा नवरत्न फार्मूला में। तो यहाँ देखिए यहाँ dx यहाँ 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1/2a और यहाँ पर हो जाएगा log mod x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस के होगा। तो ये 2 ही हो जाएगा, एक से गुना हो गया 2 ही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पर dx, देखिए फिर कर रहा है कि इसको पहले स्क्वायर में लिखिए, इसको क्या है 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कर देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस में यह 4 को 2 को स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 के स्क्वायर, अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/2a, यहाँ tan इनवर्स जो है x/2 प्लस के, क्या होगा, प्लस के होगा। देखिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, यहाँ क्या इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, पहले इसको देख लेते हैं। इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे कि पहला को बैठाया, किसको बैठाया, पहला को बैठाया, देखिएगा और दूसरा का इलाज करेंगे माइनस में, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पूरा का इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, अगर e x रहेगा और e पे पावर 2x का e पे पावर 2x/2 होगा, क्या होगा, x का जो गुणांक होता है उससे भाग करेंगे माइनस में। देखिए x का x के सापेक्ष 1 होगा और e पे पावर
ई पे पावर 2x बाई 2 होगा। यहाँ पर देखिए अभी अभी के नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन है, केवल यहाँ dx होगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखते हैं क्या है कि यहाँ x e पे पावर 2x बाई 2, यहाँ देखिए 1/2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 1/2 कहाँ होगा, बाहर होगा। और फिर e पे पावर 2x का करेंगे तो e पे पावर 2x प्लस 2 प्लस के होगा। देखिएगा x e पे पावर 2x बाई 2 e पे पावर 2x बाई 4 प्लस के होगा, प्लस के होगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 के पावर में 2 दो बार में, 2 के पावर में 4 दो बार में, तो 2x e पे पावर 2x होगा। अब माइनस e पे 4 के पावर में 4 एक बार में, तो e पे पावर 2x होगा, अब प्लस के होगा। दोनों से e पे पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 अब बाई 4 अब प्लस के होगा। यही इसका आंसर होगा, यानी कि यही इसका आंसर क्या होगा, e पे पावर x 2x माइनस 1 बट्टा 4 प्लस x स्क्वायर। अब देखिएगा ये साइन का माइनस कोस होगा 3x बाई 4, इसके बट्टा में जो x का गुणांक है उतना से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो माइनस 4 बट्टा लंगड़ा बीन से क्या होगा, पलट जाएगा, तो 3/4 उल्टा होगा तो 4/3 cos 3x बाई 4 प्लस के होगा। यही याद रखिएगा, प्लस के होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे यहाँ cos 7/9x है, तो यहाँ पर करेंगे ये साइन 7/9x, देखिएगा इसके बटा में 7/9 होगा, प्लस के होगा। तो लंगड़ा भी से ये चल जाएगा 9/7 साइन 7/9x प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या सेक स्क्वायर एंगल है, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 17x/23 हो जाएगा। ये लंगड़ा भी से ऊपर चल जाएगा 17/23 x प्लस के। हल्का देखते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं कि आप a पे पावर x dx का a पे पावर x log a होगा, इसी तरीके से 2 पे पावर x dx का 3 पे पावर x dx का 3 पे पावर x log 3 होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं 4 पे पावर x यहाँ पर log 4 हो जाएगा, कितना होगा, log 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, ये 4 ये गुना करेंगे, क्या करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इससे इसमें गुना करेंगे तो x³ माइनस 6x dx होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 x पे पावर कितना होगा, 4 जितना होगा 6x² बाई 2, 4 से 4 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका x पे पावर 4 माइनस। देखिएगा यहाँ पे देखिए ई पे पावर साइन का माइनस कोस डिफरेंशिएट है, साइन का क्या है, माइनस कोस डिफरेंशिएट है, साइन का माइनस कोस डिफरेंशिएट है, ई पे पावर x cos x हो जाएगा प्लस के। फिर से यहाँ देखिए ई x पे पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएट क्या है, पावर कम क्या, पावर में एक कम, इसका डिफरेंशिएट है तो ई पे पावर x³ प्लस के हो जाएगा, x³ प्लस के हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, देखिए जैसे कि यहाँ x² हमारा 4 है, a माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा, देखिएगा कि ये x प्लस 2 अब बट्टा x² माइनस 4 dx है, तो यहाँ इसके जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 अब बट्टा में x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इतना का मान इतना है तो ये यहाँ बैठाएंगे, ये प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा तो dx बटा x माइनस 2, तो इसका होगा log mod हो जाएगा नीचे वाला प्लस के, log mod नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है तो इसका हो जाएगा log mod क्या हो जाएगा, नीचे वाला x माइनस 2 प्लस के। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए 3 तक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि d बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर यहाँ dx बटा जो है रूट ओवर 1 माइनस में 3 का स्क्वायर dx है तो यहाँ पर क्या होगा, tan साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स 3x, जो x का गुणांक है उतना से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 3 बाहर चला जाएगा, dx बटा रूट ओवर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, देखिएगा 3 तो रहेगा, 3 रहेगा, और यहाँ क्या करेंगे साइन इनवर्स, कौन इनवर्स, साइन इनवर्स 3x और 3 गुणा का तो 3 से हम भाग कर देंगे प्लस के,
यहाँ से यहाँ कट जाएगा, साइन इनवर्स जो है 3x अब प्लस के लग जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 25 तो ऑलरेडी है। देखिए sec x इंटू टेन एक्स का क्या होगा, सेक 5x/5 अब प्लस के होगा, क्या होगा प्लस के होगा। ध्यान से देखिएगा 5 से 25 5 बार में, यानी कि 5 से 5x प्लस के होगा, क्या होगा 5x प्लस के होगा। देखिएगा ध्यान से 66वां नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। 66 नंबर जैसे सेक स्क्वायर का होता है tan x, क्या होगा tan 4x बट्टा 4 प्लस के होगा, क्या होगा tan 4x बटा 4 प्लस के होगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पर dx बटा 1 प्लस 6, 36 को 6 का स्क्वायर बोलेंगे, और देखिए tan का फॉर्मूला है तो क्या होगा tan इनवर्स जो है 6x, और जो x का गुणांक में हो वही भाग करेंगे प्लस के होगा। जैसा क्वेश्चन में इसलिए समय नहीं दे रहा है कि पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए 4, यहाँ देखिए cos का क्या होगा साइन होगा, cos का साइन x अब माइनस, यहाँ पर 5 होगा और साइन का cos x होगा, अब माइनस आएगा तो माइनस प्लस प्लस। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ साइन है, यहाँ सेक है, यहाँ क्या है साइन है सेक है, तो गौर से क्या देखिएगा यहाँ लेट आई बराबर, देखिएगा साइन क्यू थीटा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा कि साइन कॉस में कैसे बदले, तो ध्यान दीजिएगा इसको साइन क्यू थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखते क्या है कि साइन क्यू थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। याद कीजिए कि हमेशा याद करिए साइन का पावर विषम धन पूर्णांक है, साइन का पावर विषम धन पूर्णांक है, जेड बराबर cos x मानेंगे, और cos का पावर विषम धन पूर्णांक है तो जेड बराबर sin x मानेंगे। तो साइन का पावर विषम है तो जेड बराबर क्या माने cos x माने, क्या माने cos थीटा, थीटा में है तो थीटा में, याद रखिएगा थीटा में है तो थीटा में, तो यहाँ थीटा मानेंगे, यहाँ डी जेड बटा डी थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन साइन माइनस साइन थीटा, अब माइनस इधर आएगा डी जेड और यहाँ साइन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिएगा ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। समीकरण आपका कितना क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण कैसे 1 से आई बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन साइन देखिए 3 गो साइन है तो हम एगो थीटा इसके समक्ष रखेंगे, इसके समक्ष किसके डी थीटा के बगल में, तो यहाँ स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा डी थीटा, अब बट्टा में यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर, अब इसको रहने देते, ये जितना है सबको कॉस में बदलना है, किस में बदलना है कॉस में, कॉस में बदलना है तो यहाँ देखते हैं क्या कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा डी। ध्यान से देखिएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा जेड स्क्वायर, इसके जगह क्या रखेंगे जेड स्क्वायर और यहाँ भी जेड स्क्वायर आई इंटू माइनस डी माइनस जेड। देखिएगा इससे माइनस में हम गुणा कर देंगे, इससे क्या करेंगे माइनस में गुणा कर देंगे, या माइनस बाहर निकाल दीजिए और ये जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। देखिएगा ये दोनों कट जाएगा, जेड है -1, ये देखिए तब माइनस जेड स्क्वायर और 1 डी जेड, क्या है डी जेड है। अब देखिए माइनस, देखिएगा इसमें पावर में एक देखिएगा -2 है तो एक जोड़ेंगे तो -1 और जितना उतना उतना नीचे होगा पावर, ये जेड प्लस में ये होगा। ध्यान से देखिएगा अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस तो रहेगा माइनस रहेगा और यहाँ देखिएगा -1 बट्टा जेड क्या होगा माइनस माइनस ये ऊपर 1 बट्टा जेड, यहाँ माइनस जेड प्लस के होगा। अब देखते हैं माइनस से गुणा करेंगे तो 1 बटा जेड प्लस जेड प्लस के, अब यहाँ पर 1 बटा जेड, जेड किसको माने थे कॉस को, तो यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस के, तो यहाँ पर 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के होगा, यही इसका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखिए इसका आंसर अगर देना है तो वही वाला होगा सेक स्क्वायर सेक सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में। देखिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव का भी फेल सब्जेक्टिव के तरह ही बनता है, उसका ऑब्जेक्टिव के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं आता है। तो यहाँ देखिए पहले ये तो फिर ये और फिर वो आ जाएगा।
ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। 70वां नंबर क्वेश्चन देखते, देखिए यहाँ 70वां नंबर इसी में हम बना देते, देखिएगा ध्यान से। 70वां नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखिए तो यहाँ कॉस, हम बार बार कहते हैं कि जब भी साइन कॉस सेक कोसेक रहे तो सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, तो ये कॉस हो जाएगा, क्या होगा कॉस थीटा, ये साइन में बदलेंगे तो साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखते हैं क्या है कि cos थीटा रहने दीजिए और इसको sin स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा cos क्यू थीटा या sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या देखेंगे कि दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर के sin स्क्वायर खत्म तो ये cos थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर से अधिक sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म तो यहाँ हो जाएगा आपका cos क्यू थीटा डी थीटा। अब देखिएगा यहाँ से दोनों से क्या cos क्या होगा cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा में sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना है, अब देखना क्या है कि यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा ही होगा, अब यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस थीटा डी थीटा, तो ये होगा साइन थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा का क्या होगा साइन थीटा प्लस के, ये पूरा का रिजल्ट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस के होगा, ये बोला आंसर होगा, हमेशा याद रखिए, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, और कोई फंक्शन और मान के चलिए कोई फंक्शन है, इसका कोई डिफरेंशिएट कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट फंक्शन इसके ऊपर है, तो ये आपका लॉग मोड नीचे वाला हो जाता है, क्या होता है लॉग मोड नीचे, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर हो तो लॉग मोड नीचे वाला। जैसे कि हम देखते हैं क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ tan x sec स्क्वायर x dx, tan का डिफरेंशिएट क्या है sec स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो log mod क्या हो जाएगा नीचे वाला, log mod क्या हो जाएगा नीचे वाला, मतलब tan x हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलिए कि sin x है और sin का डिफरेंशिएट क्या है cos x है, sin x है इसका डिफरेंशिएट cos x है, तो log mod क्या हो जाएगा नीचे वाला, क्या हो जाएगा नीचे वाला, हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी का डिफरेंशिएट अगर ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर log x है, इसका डिफरेंशिएट फंक्शन ऊपर है, तो log x है इसका डिफरेंशिएट 1/x है, तो यह log mod x प्लस, तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएट ऊपर है तो इसका हो जाएगा log mod x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x। यहाँ देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ दोनों पे स्क्वायर, जब भी स्क्वायर तो एक यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा √5, 5 का स्क्वायर करेंगे जबरदस्ती तो √5 का स्क्वायर, तो 1/a के जगह कितना हो जाएगा 5, और tan इनवर्स जो है x/√5 प्लस के होगा, हमेशा याद रखिए। देखिएगा अब यही फार्मूला है, आपको फिर कहते हैं वो फार्मूला जो कराए थे हॉट फार्मूला, उसको याद कीजिए, हॉट फार्मूला याद कीजिए, आपको तो किसी फंक्शन पे पावर है, इसका डिफरेंशिएट फंक्शन बगल में है, तो हम क्या करते हैं पावर में एक जोड़ के और जितना ऊपर उतना नीचे प्लस के, पावर में एक जोड़ के जितना ऊपर उतना नीचे। अगर मान के चलिए कि आपका जो है सेक एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू tan x, देखिए था sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, तो यहाँ क्या होगा sec में पावर एक जुट के जितना ऊपर उतना नीचे, तो इसी आधार पर देखिएगा यहाँ पे यहाँ sec है तो sec का पावर sec x into tan x होगा, तो इसमें से एगो sec को हटाते हैं, क्या करते हैं एगो sec को हटाते हैं, sec x देखिएगा एगो को अलग कर दिए और sec x into tan x कर देते, क्या कर देते sec x into tan x, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट फंक्शन है, तो पावर में क्या होगा पावर में एक जुट के जितना ऊपर उतना नीचे प्लस के हो जाएगा,
अब देखिएगा tan का, देखिएगा tan स्क्वायर x का है, ये आपका 74वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि यहाँ पर देखिए ये इसका कोई अपना फॉर्मूला tan स्क्वायर x का नहीं फॉर्मूला होता है, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 पहले लिखेंगे और याद रखिएगा sec का क्या हो जाएगा tan x अब माइनस x प्लस k होगा, tan x प्लस k होगा, यानी कि 74वां नंबर क्वेश्चन है। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 cos प्लस 3 साइन है, तो cos का माइनस साइन था, माइनस साइन 2 माइनस साइन हो गया और 3 साइन है तो यहाँ 3 cos हो गया, तो नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है तो log mod नीचे वाला क्या होगा, log mod नीचे वाला, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है तभी तुरंत बताया log mod नीचे वाला रिजल्ट होता है। अब इसको देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तो ये इसको बनाते क्या है कि जैसे cos 2x अपट्टा में cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, ध्यान से देखिएगा इसको अगर हम करते हैं dx रहेगा बगल में, ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपट्टा में cos स्क्वायर x और यहाँ पर sin स्क्वायर x dx होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों को अलग अलग करेंगे तो वो cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, यहाँ sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। देखिएगा ये अलग अलग दोनों को कर दे, पहले हम क्या किए इसको फार्मूला पे तोड़ दिए, दोनों नीचे वाला को अलग अलग कर दिए, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ cos, देखिएगा यहाँ साइन से साइन कटा यानी कि cos स्क्वायर एक्स रख दिया, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और dx हो गया, क्या हो गया dx हो गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ cosec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स dx, देखिएगा अब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस cot x और इसका हो जाएगा आपका माइनस tan x प्लस के, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि माइनस cot x माइनस tan x प्लस के, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ देखिए ये लीनियर है तो इसको लिखेंगे log mod 2 माइनस 3x माइनस 3 प्लस के होगा, क्या होगा प्लस के होगा। ये देखिएगा 78वां नंबर आपका सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो 78वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 78वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या, जैसे मान के चलिए लेट है, लेट आई बराबर जो है क्या है आपका एक्स क्यू डी एक्स अपट्टा में 1 प्लस 8, ध्यान से देखिएगा अब यहाँ से है हम इसको पहले एक्स क्यू डी एक्स अपट्टा 1 प्लस में एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या करेंगे लेट जेड बराबर एक्स पे पावर 4, क्या होगा एक्स पे पावर 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ डी जेड बटा डी एक्स, यहाँ डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 4, ये पावर उतर के पावर में एक कम, पावर उतर के क्या हो जाएगा पावर में एक कम हो जाएगा, तो डी जेड बराबर एक्स क्यू डी एक्स, ये समीकरण आपका 3 होगा, समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण कैसे एक से, समीकरण एक से आई बराबर जो है एक्स क्यू डी एक्स अपट्टा में 1 प्लस एक्स पे पावर 4 या 2, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे मान पुट करेंगे, यहाँ डी एक्स क्यू डी एक्स के जगह पर डी जेड अपट्टा 4 अपट्टा में 1 प्लस में जेड स्क्वायर, क्या होगा जेड 1/4 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ डी जेड अपट्टा में 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ 1/4 tan इनवर्स जो है जेड, यहाँ 1/4 तो होगा और यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, देखिए x के जगह क्या माने थे x पे पावर 4 प्लस के हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव पर ध्यान देना नहीं है, आपको सब्जेक्टिव इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये हो सके तो सब्जेक्टिव में भी आपका मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 79 देखते हैं क्या है, जैसे कि देखिए इस जो इंटीग्रल पाई इसको खंडसा विधि से बनाएंगे, कौन विधि से खंडसा विधि इंटीग्रल बाय पार्ट से, देखिए पहला को बैठा है दूसरा का इलाज, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन और पूरा का इंटीग्रेशन, याद रखिए पहला को बैठा है दूसरा का इलाज माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन, देखिए x e पे पावर x, यहाँ 1 into e पे पावर x dx, देखिए x e पे पावर x माइनस e पे पावर x प्लस,
दोनों से कितना कॉमन लेंगे, ई पे पावर एक्स, क्या लेंगे, ई पे पावर एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस के, यानी कि ई पे पावर एक्स प्लस 1 होगा। देखिएगा इसका x का अब सीमा नंबर जो है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे x है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर cos का जो होगा साइन साइन 2x, जो x का गुणांक है वही से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, अब प्लस के होगा, क्या होगा, प्लस के होगा। आज के लिए हम लोग का सफर यही समाप्त होता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 80 तक हो गया है। अभी एक वीडियो इसका और बनेगा, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन समाप्त होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है एक आध वीडियो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का बना देंगे, एक या दो वीडियो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का बना देंगे। इसके बाद हम जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक आध क्वेश्चन बता के और आगे की ओर हम चलेंगे। इस क्वेश्चन में वेक्टर की ओर चलेंगे या सारणी के, जैसा आप देखते हैं आप लोग मैसेज कीजिएगा जरूर कि कौन सा चैप्टर हम लेकर आए, ताकि आपको जो है तैयारी करने के लिए काफी लाभदायक होगा। और आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और काफी मेहनत करिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने का प्रयास करिए, ताकि हम भी आपको यूट्यूब के माध्यम से जैसे जैसे तैयारी करा रहे हैं तो वैसे वैसे आप अच्छे तरीके से तैयारी, और बार बार कहते हैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको एक नजर देख लीजिए, और हो सके तो एक आध बार मतलब इसका स्पीड बढ़ाकर जो है एक आध बार देख लीजिएगा। और अब क्या करना है, जो पढ़े हुए क्वेश्चन है उसी को रिवाइज कीजिए, जितना पढ़े हुए क्वेश्चन है उसी को रिपीट कीजिए, और नया क्वेश्चन प्रयास नहीं कीजिए पढ़ने का, ताकि वो आपको जो है नुकसानदेह होगा। इसीलिए आज के लिए हम लोग का सफर यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।